Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of class 9, secondary stage English, book 1, unit 4.4 और आज हमारा टॉपिक है पैराफ्रेजिंग अ पोम. व्हाट इज़ पैराफ्रेजिंग? पैराफ्रेजिंग होती है किसी भी टेक्स्ट को अपनी ओन वर्डिंग में चेंज करना टू मेक इट मोर क्लियर, टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल. अब वो टेक्स्ट भी हो सकता है और पोम भी हो सकती है, बट पोम में ये कि मोस्टली वर्ड्स जो है चूँकि वो पोम के रिदम के हवाले से जो है वो इस तरह से अरेंज किए जाते हैं कि अक्सर समझना बच्चों को थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है. तो आ, आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हमें फॉर्म दी गई है, उनको पैराफ्रेज करना है. पैराफ्रेजिंग बहरहाल यूँ समझें कि री राइट करना होता है, जिसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जो मेन आइडिया है वो चेंज ना हो. आप उसको रीवर्ड करेंगे, अपने अल्फाज जो इजी सिनोनिम्स हैं वो उसमें हमने उसको लिखना होता है ताकि वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ में आ सके. तो देख लेते हैं क्या इसके रूल्स दिए गए हैं. पैराफ्रेजिंग कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड पोइट्री वेल. The 4 R's of paraphrasing can be very useful while paraphrasing a poem. Reword. Replace words and phrases with synonyms everywhere you can. जो words हैं या phrases हैं उन्हें हमने easy words के साथ उनको हमने replace करना होता है. Reword यानी नए words use करना और वो to make it more clear. Rearrange words with stanzas, couplets to make proper sentences. You can even rearrange the ideas presented within stanzas, couplets. अच्छा जनाब, तो स्टैंजा में या कपलेट में यानी शेर के अंदर जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उनको रीअरेंज करना, क्योंकि पोइट्री में ज़ाहिर है उसकी रिदम को मेंटेन करने के लिए उनकी जो अरेंजमेंट है वो प्रोज से थोड़ी डिफरेंट होती है. और पैराफ्रेजिंग में ज़ाहिर है वो पोइट्री नहीं रहती, आप उसको टेक्स्ट में प्रोज में चेंज कर लेते हैं. तो आपने वर्ड्स को रीअरेंज करना है. इवन कि आप आइडियाज़ को भी रीअरेंज कर सकते हैं, यानी एक स्टैंजा या एक कपलेट के अंदर जो बात उसकी फोर्थ लाइन में या सेकंड लाइन में आई है, आप जब उसको रीअरेंज करेंगे तो आप उस आइडिया को या उस बात को आप शुरू में ले सकते हैं. सिंपली रीअरेंज करना है, री इन्वेंट हम कुछ नहीं करते. Realize may realize that some words and phrases, for example, nouns, ideas, titles, etc., cannot be changed, but you can present them differently in your paraphrase. और इस बात का ख्याल रखना है कि नाम, डेट्स वगैरह, टाइटल्स वगैरह आप उनको चेंज बहरहाल नहीं कर सकते. check to see that the paraphrase conveys the same meaning as the poem. ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. यानी ऐसा ना हो कि हम पैराफ्रेजिंग के चक्कर में, अपने ओन वर्डिंग के चक्कर में जो असल टेक्स्ट है, जो असल मीनिंग है, जो इसका मॉरल था, हम उसको ही चेंज कर दें और अपनी तरफ से हम उसमें कुछ चेंजेस ऐसी ले आएँ जो कि उस टेक्स्ट से बिल्कुल ही रिलेट ना करती हो या पोएम से बिल्कुल रिलेट ना करती हो. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी टेक्स्ट का मेन आइडिया था वो आपने स्पॉइल नहीं करना, वो आपने चेंज नहीं करना. अब हमें यहाँ पे एक्सरसाइज जो दी गई हैं, अंडरलाइन द वर्ड्स फॉलोइंग वर्ड्स इन द पोम. ये तो मीनिंग है, सिंपली ग्लॉसरी से मिल जाएगी. इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज है. अच्छा, ये पोम इन्होंने बाद में दी है, एक्सरसाइजेस पहले स्टार्ट कर ली हैं. तो पहले मैं ख्याल में पोम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइजेस करेंगे. पोम जो है चाइल्ड इन्वोकेशन. अ चाइल्ड्स इन्वोकेशन जो है ये जो उर्दू में बहुत मशहूर नज़्म है, बच्चे की दुआ, जो कि अल्लामा इक़बाल की एक मशहूर नज़्म है. लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये उसकी जो है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन है. तो हम देख लेते हैं. माई लॉन्गिंग कम्स टू माई लिप्स एज सप्लिकेशन ऑफ माइन, ओ गॉड मे लाइक द कैंडल बी द लाइफ ऑफ माइन. लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी. May the world's darkness disappear through the life of mine. May every place light up with the sparkling light of mine. दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए. May my homeland through me attain elegance as a garden
थ्रू फ्लावर्स अटेन एलिगेंस। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। मे माई लाइफ लाइक दैट मॉथ बी ओ लॉर्ड, मे आई लव द लैम्प ऑफ नॉलेज ओ लॉर्ड। मॉथ होता है वो जो बटरफ्लाई के जैसा एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, लेकिन उसका कलर जो है वो थोड़ा मट्टी के जैसा होता है। और आपने देखा होगा वो रात में अगर कभी घर में आ जाता है तो जो भी आपके घर में सोर्स ऑफ लाइट है, एनर्जी से है, ट्यूबलाइट है, वॉट एवर, वो उससे जा जाके टकराता रहता है। तो परवाना इसे उर्दू में कहते हैं। ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, इल्म की शमा से हो मुझको मोहब्बत यारब। तो जिस तरह से परवाना अपनी जान की परवाह किए बगैर शमा की तरफ, रोशनी की तरफ लपकता है, तो इस तरह से मैं भी अपने आप को ख़त्म करके हर तरह की तकलीफ़ उठा के इल्म के लिए ही जो है वो बढ़ती रहूँ, इल्म के लिए ही जो है मैं आगे बढ़ती रहूँ। May supportive of the poor my life's way be, may loving the old, the suffering may my way be. हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। O God, protect me from the evil ways, show me the path leading to the good ways. मेरा अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। तो जनाब ये बहुत मशहूर जो है अल्लामा इक़बाल की नज़्म है। और इसका जो है हमें सिंपली इसको पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेज तो खैर बाद में एक्सरसाइज 3 है। एक्सरसाइज 2 में हमें इसको ब्लैंक्स दिए गए हैं हर कपलेट की, पैराफ्रेज की सूरत में उन्हें हमने कंप्लीट करना है। जी जनाब, तो एक्सरसाइज 2 है, पैराफ्रेज ईच कपलेट ऑफ द फॉलोइंग फेमस पोम ऑफ अल्लामा इक़बाल। ओ अल्लाह, आई प्रे दैट माई लाइफ शुड बी लाइक अ कैंडल, थ्रू माई लाइट शुड द वर्ल्ड्स डार्कनेस बी वैनिश्ड एंड द वर्ल्ड स्पार्कल विद माई लाइट। थ्रू मी माई कंट्री गेट ग्रेस जस्ट लाइक अ ये मिस्टेक हो गई मुझसे, जस्ट लाइक द फ्लावर ग्लोरीफाइज द गार्डन। जिस तरह कोई फूल गार्डन को रौनक या खूबसूरती बख्शता है, इस तरह से मैं अपने मुल्क के लिए जीनत का बाइस बनूँ। आई प्रे दैट जस्ट लाइक मॉथ लव्स, आई लव्स नहीं होगा ये, सॉरी सही है, मॉथ लव्स अ कैंडल। आई प्रे दैट जस्ट लाइक मॉथ लव्स अ कैंडल, आई लव द कैंडल ऑफ नॉलेज। जिस तरह परवाना शमा से मोहब्बत करता है, इसी तरह से मैं भी इल्म की शमा से मोहब्बत करूँ। I pray that my way be to support the poor and to those who suffer and to old ones. O God, save me from wrongdoings and keep me on the right track. अच्छा जनाब, ये तो एक्सरसाइज 2 थी। एक्सरसाइज 3 जो है, राइट द पैराफ्रेज पोएम इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ इन योर नोटबुक। अब इसमें आपने चाहे तो आप इन्हीं को जो है वो एज अ पैराग्राफ लिख सकते हैं, चाहे तो आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी माइनर चेंजेस के साथ जो है वो लिखा हुआ है। My intense desire becomes a prayer that, oh God, my life, a source of light. May my life a source of light. May भी आएगा यहाँ पे, मैं ऐड करना भूल गई हूँ। May the world's darkness be vanished through my life and may my light light up every place. May myself glorify my country as a flower gives grace to the garden. May I infatuatedly long for the light of knowledge as the moth has infatuated love for the candle. ये मुझे कुछ नहीं है, मिस्टेक हो गई है मुझसे। May my way be to give favor to the poor and to love those who are old or have sorrows. O God, save me from wrongdoings and keep me on the right path. जी जनाब, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक और अल्लामा इक़बाल की नज़्म है, उसके साथ हाज़िर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग लर्न विद ग़ज़ाला। अल्लाह हाफ़िज़।